नमस्कार, आप देख रहे हैं द चौपाल और मैं हूं आपके साथ वर्षा। कुछ दिन पहले राजद के नेता शक्ति मलिक की एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो में तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि सीट के बदले उन्होंने शक्ति मलिक से 50 लाख रुपए की मांग की और उस मांग के विरोध किए जाने पर उन्हें जाति सूचक गाली देकर वहां से भगा दिया। शक्ति मलिक ने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि उन्हें जान का खतरा है और आज सुबह अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्णिया में हुए शक्ति मलिक हत्याकांड पे हो रही सियासत पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। हम उनसे बात करके इस मामले पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। सर, पूर्णिया में जो आरजेडी नेता शक्ति मलिक की हत्या हुई, उस पे जो अभी सियासत चल रही है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद घटना है। जिस प्रकार से वह शक्ति मलिक राजद के नेता थे और वो टिकट चाहते थे। तेजस्वी यादव के पास वो गए थे टिकट मांगने के लिए और तेजस्वी यादव ने पैसे की मांग की थी और उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, वर्कर हूँ, क्षेत्र में काम करता हूँ, फिर मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा। और इस बात का वीडियो जो है सो उन्होंने बनाया था। इस वीडियो को उन्होंने वायरल किया। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से उनको फ़ोन कर करके धमकी दिया कि मैं लालू यादव का बेटा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुमको उठवा सकता हूँ, हत्या भी करवा सकता हूँ, और आज उसकी हत्या हो गई। ये कौन सा राजनीति है? ये जो लालू यादव पहले करते थे, 15 वर्षों तक लालू यादव का शासनकाल रहा है बिहार में। पूरा दहशत और आतंक का वातावरण था, भय का वातावरण था। लालू के खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। अगर जो ऐसे लालू ने पूरे बिहार में चौक चौराहों पर अपराधियों को खड़ा करने का काम किया था। केवल अपराध का बोलबाला था, कोई जो ऐसे किसी की आवाज़ नहीं निकलती थी। और आज तेजस्वी यादव भी वही काम कर रहे हैं, लालू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। किसी दलित को वह देखना नहीं चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पे वो आगे बढ़े, राजनीति में कहीं उसका सम्मान हो, कहीं ऊपर उठे। आपने देखा है कि पहले भी शक्ति मलिक की हत्या तो उन्होंने किया है, टिकट मांगने पर, पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर उसके बाद जो है से उनकी हत्या करा दी। और उसके पहले जीतन राम मांझी को किस प्रकार से अपने पार्टी से बेइज्जत कर करके, अपमानित कर करके उनको बाहर करने का काम किया। आप पिछड़ा वर्ग से आने वाला उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत किया। और आपने कल देखा कि मुकेश सहनी जो अति पिछड़ा समाज से आता था, उसको अब तक रखे हुए थे कि मैं मेरे गठबंधन के आप अंग होंगे, मैं 25 सीटें देने का काम करूंगा, उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और उनको एक भी सीट नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि मैं जो चाहूँगा वही होगा, मैं भगवान हूँ, मैं जिसको जितना चाहूँगा दूंगा, उसके अलावा नहीं। वो उनको अपमानित करके बाहर जो है से करने का काम किए। तेजस्वी यादव की ये दादागिरी और सपना देख रहे हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। केवल जो है से अपने पिता के रहमो कदम पर उनके नाम पर आए हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा है। क्या उनका योगदान रहा है बिहार की राजनीति में? कोई संघर्ष किया है क्या? कहीं जो ऐसे गए हैं क्या? लेकिन उसके बावजूद जो है से वो आकर करके राजनीति में जो है से चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, हमको नेता माने। अपने महागठबंधन के अंदर में जबरदस्ती लोगों को नेता मनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिनको गठबंधन में रहना है रहें और जिनको जाना है जाएं, लेकिन हमको नेता मानना होगा। सीटें जिसको देनी होगी उनके इच्छा के अनुसार मिलेगा। वो कहते हैं कि दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला तेजस्वी भगवान। वो अपने आप को भगवान समझ लिए हैं क्या कि लोग कटोरा लेकर करके उनके सामने खड़ा हो और उसमें उसकी मर्जी, तेजस्वी यादव की जो मर्जी होगी उसमें डाल देंगे? अरे, अपमानित हो कर करके, अपना सम्मान खो कर करके, अपनी इज्जत को खो कर करके, और तेजस्वी यादव के आगे जो लोग नतमस्तक हैं, कांग्रेस जैसी पार्टियां, उनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम जो है से अपना पिंड छुड़ाना चाहिए उनसे। तो ये बिहार की राजनीति, बिहार के लोग कभी ऐसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने वाला, अपराध करने वाला। तेजस्वी यादव कभी बेटी की शादी में, मीसा भारती की शादी हुई थी, मुझे याद है कि जिस प्रकार से यहाँ के शोरूम से गाड़ियों को उठवाया गया था,
जबरदस्ती, जिस प्रकार से जिसके यहाँ फरमान चला जाता था इतने रुपये तुम्हें देने होंगे, अगर नहीं देता था तो उसका अपहरण होता था, और अपहरण में अगर जो है से उसमें पैसे नहीं मिलते थे तो उसका कीमत दिन बढ़ते थे तो कीमत बढ़ता जाता था। ये भी देखे हैं कि इसी पटना की धरती पर प्रतिष्ठित डॉक्टर का गाड़ी छीन लिया गया, और जब वो लालू यादव के घर पर गए अपनी गाड़ी की मांग करने, डिमांड करने की मेरे साथ ये घटना हुआ है, गाड़ी दिलवा दीजिए, तो जो छीनने वाला व्यक्ति था वो लालू यादव के घर पर बैठा था। अब ये स्थिति थी, आज वही स्थिति है क्या? एनडीए की जब सरकार आई तो उन अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया गया, अपराधियों को जेल के अंदर बंद किया गया, अपराध करने वाले लोगों के साथ न्याय के अनुसार उसी प्रकार से हमने जो है से उनके स्पीडी ट्रायल करा करके 1.5 लाख से अधिक अपराधियों को जेल में बंद करने का काम किया। दहशत भय के आतंक के वातावरण को हमने समाप्त करने का काम किया। आज जो है से तेजस्वी यादव उसी प्रकार से फिर करना चाहते हैं। बिहार की जनता कभी उनको बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी तेजस्वी यादव को। इन कुकर्मों के कि एक दलित का बेटा शक्ति मलिक के साथ जिस प्रकार का घटना किया है, अगर गलती से कभी सत्ता में आ गए तो कितने ऐसे दलितों को, अति पिछड़ों और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो पहले हुआ है उससे भी भयानक स्थिति बिहार में करेंगे ये तेजस्वी यादव। इसलिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है, कभी तेजस्वी यादव को कभी दूर दूर तक सपनों में भी जो है उनको कुर्सी नहीं देने वाले हैं। सर, आरजेडी हमेशा से बोलती रही है कि वो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की सरकार है, वो उसकी पार्टी है। तो अभी शक्ति मलिक जी की हत्या और फिर मुकेश सहनी से उनका गठबंधन टूटना, तो सर इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? कितनी अपने बात पर वो खरी उतरी है? पूरा झूठ की बुनियाद पे खड़ी है आरजेडी। जिस प्रकार से वो जो ऐसे अपराधियों की सरकार थी, केवल जो ऐसे अपराधियों को तरजीह देते थे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के नाम पर धोखा उन्होंने किया, उनकी योजनाओं को लूटने का काम किया, उनको हथियार बना करके सत्ता पर काबिज हुए। और सबसे ज्यादा उनके शासनकाल में अगर हत्याएं हुई, किसी के साथ अन्याय हुआ, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो पिछड़े समाज के व्यक्ति थे, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति थे, दलित समाज के व्यक्ति थे, महादलित समाज के व्यक्ति थे। नरसंहार होता था, हत्याएं होती थी, अपहरण होता था, लूट की घटनाएं होती थी। ये सारे लोग इसी समाज के लोग होते थे, इन्हीं लोगों की होती थी। तो लालू यादव ने उनको केवल जो है से नारा बनाया पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा का, और उनके साथ अन्याय करने का काम किया। तेजस्वी यादव भी आज भी वही कर रहे हैं, उनको हथियार बनाना चाहते हैं और हथियार बना करके कुर्सी हथियाना चाहते हैं। ये बिहार की जनता किसी कीमत पर और कभी नहीं होने देगी। सर, जैसे तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि उनके पिता के दौर का जंगल राज वापस नहीं आने देंगे वो, जैसा कि उनके पोस्टर और बैनर्स पे भी, क्योंकि उनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं एक बार को, तो उनके बैनर और पोस्टर से भी गायब है उनकी तस्वीरें, और वो ऐसा अश्योरेंस दे रहे हैं जनता को कि वो जंगल राज वापस से नहीं आएगा, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। अभी तो वो शासन भी नहीं शुरू हुआ उनका, और ये पहली घटना। सर, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, कभी बोलने से केवल नहीं होता है। तेजस्वी यादव लाख जो है से एश्योरेंस दे दें, उनके ऊपर विश्वास नहीं हो सकता है। अभी तो जो है से शुरुआत हुई है, अभी तो उनका शासन आया नहीं है, और जिस प्रकार से धमकी देकर करके हत्या करवाना, ये कितना बड़ा अपराध है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अपने परिवार का नहीं होगा, अपने माता पिता का नहीं होगा, जिसके शासन का, जिसके नाम पर जो है से वो आज राजनीति कर रहे हैं, कुर्सी हथियाना चाह रहे हैं, और उनके पोस्टर को हटा दिया, दो मुख्यमंत्रियों के पोस्टर को। उनके पिताजी, उनके जो है से माताजी मुख्यमंत्री रहे, और उनका पोस्टर को हटा दिए, तो किसका होंगे? जो अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने पार्टी के लोगों का, अपने गठबंधन का नहीं हो सकता है, वो बिहार की जनता का भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि 27 वर्ष की उम्र में तेजस्वी यादव ने 54 संपत्ति के मालिक बनने का काम किया। वो कहते हमारी नहीं है, हमने नहीं कमाया है, हमारे नाम पर आया है। ईडी का जांच हो रहा है, सीबीआई का जांच हो रहा है, इनकम टैक्स का जांच हो रहा है। तेजस्वी यादव उस संपत्ति को बचाने में लगे हुए हैं। आप जो है से उसको सार्वजनिक कीजिए और बताइए कि ये मैंने नहीं कमाया है, मेरे द्वारा अर्जित नहीं किया गया है, मेरे माता पिता ने किया है। आपको केवल माफी मांगने से नहीं होगा। मेरे माता पिता ने ये संपत्ति मेरे नाम पर किया है, हम उसको त्याग करते हैं। आज तक उन्होंने त्याग नहीं किया, आज तो उसको बचाने में लगे हुए हैं।
कैसे हम उसको जो है से रोक सके, कैसे हम सीबीआई से बचा ले, कैसे ईडी से बचा ले, कैसे इनकम टैक्स से बचा ले। तो जो व्यक्ति अपनी संपत्तियों को बचाने में लगा हो वो बिहार की कौन सी चिंता करेगा। जब उनको अगर बिहार की मौका मिल जाएगा तो पूरा बिहार को लूट लेंगे, जैसे लालू यादव ने लूटा, राबड़ी के शासनकाल में लूटा गया। तेजस्वी यादव अपने और अपने अगल बगल के लोगों के साथ जो है से पूरे बिहार को लुटवाने का काम करेंगे। उन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है, कोई बिहार की जनता नहीं, कभी नहीं। और वो तो भगोड़ा है, भागने को हर समय तैयार रहते हैं। आपने देखा है कि बजट का सत्र चल रहा था 40 दिनों का, तेजस्वी यादव गायब थे। जो व्यक्ति बजट का सत्र सबसे प्रमुख होता है, बजट बिहार की जनता की भलाई के लिए काम होता है उस विधानसभा सत्र के अंदर में, और कमियों को, जो अगर सरकार की कमियां रहती है उन कमियों को गिनाने का और उसको वहां पहुंचाने का रहता है। सत्ता पक्ष का अगर दायित्व है, हम बजट बनाते हैं सेवा के लिए, भलाई के लिए, लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए, तो विपक्ष का भी जो है से बड़ी भूमिका होती है कि अगर कोई कमियां सरकार में रह जाती है तो उसको दर्शाने का, उसको सुधार करवाने का। और वहां से गायब हो गए। जो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता है तो वो क्या जो है से सत्ता की भूमिका निभाएगा।